वेलकम टू माई चैनल अल्बिना FSM वे टू ट्रूथ। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। यीशु के पुनरुत्थान की यादगारी और वे मानव जाति के लिए जो उद्धार और आशा लेकर आए, उसे याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च से अप्रैल तक दुनिया भर के ईसाई ईस्टर के दिन समारोह का आयोजन करते हैं। जबकि हम ईसाई यीशु के पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि वे मृतकों में से क्यों लौटे? ईस्टर क्या है? ईस्टर का उद्भव। ईस्टर, या जैसा कि इसे पुनरुत्थान रविवार भी कहा जाता है, एक अवकाश दिवस है जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाया जाता है, जो उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद हुआ था। इसका सटीक समय हर साल वसंत विषुव के बाद पहली पूर्णिमा के उपरांत आने वाले प्रथम रविवार को ही आता है। यीशु के पुनरुत्थान की यादगारी और वे मानव जाति के लिए जो उद्धार और आशा लेकर आए, उसे याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च से अप्रैल तक दुनिया भर के ईसाई ईस्टर के दिन समारोह का आयोजन करते हैं। जबकि हम ईसाई यीशु के पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि वे मृतकों में से क्यों लौटे और अपने छुटकारे के कार्य को पहले ही पूरा कर लेने के बावजूद मनुष्य के सामने क्यों प्रकट हुए? उनके पुनरुत्थान और मनुष्य के सामने उनके प्रकटन का क्या अर्थ है? प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद पहली चीज यह की कि उसने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वह मौजूद है और अपने पुनरुत्थान के तथ्य की पुष्टि करने के लिए अपने को सबको देखने दिया। इसके अतिरिक्त इस कार्य ने लोगों के साथ उसका संबंध उसी रूप में बहाल कर दिया जैसा वह तब था जब वह देह में कार्य कर रहा था। वह वो मसीह था जिसे वे देख और छू सकते थे। इसका एक परिणाम यह है कि लोगों को इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु मरकर पुनः जी उठा है, और उन्हें मानव जाति को छुड़ाने के प्रभु यीशु के कार्य में भी कोई संदेह नहीं रहा था। दूसरा परिणाम यह है कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु के लोगों के सामने प्रकट होने और लोगों को अपने को देखने और छूने देने के तथ्य ने मानव जाति को अनुग्रह के युग में दृढ़ता से सुरक्षित किया और यह सुनिश्चित किया कि अब से इस कल्पित तथ्य के आधार पर कि प्रभु यीशु गायब हो गया है या बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया है, लोग व्यवस्था के पिछले युग में नहीं लौटेंगे। इस प्रकार उसने सुनिश्चित किया वे प्रभु यीशु की शिक्षाओं और उसके द्वारा किए गए कार्य का अनुसरण करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार अनुग्रह के युग के कार्य में औपचारिक रूप से एक नया चरण खुल गया था, और उस क्षण से व्यवस्था के अधीन रह रहे लोग औपचारिक रूप से व्यवस्था से बाहर आ गए और उन्होंने एक नए युग में, एक नई शुरुआत में प्रवेश किया। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु के मानव जाति के सामने प्रकट होने के ये बहुआयामी अर्थ हैं। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि मृतकों में से लौट आने के बाद प्रभु यीशु का अपने शिष्यों को अनेक बार दर्शन देने का गहरा अर्थ है। इसके पीछे परमेश्वर की श्रम साध्य परवाह और विचार भी छिपे हुए हैं। यीशु जानते हैं कि भले ही उस समय उनके अनुयायियों ने उनकी कई शिक्षाओं को सुना था, उनके द्वारा किए गए कई चमत्कारों को देखा था, और वे दावा करते थे कि यीशु उनके प्रभु हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर भी उन्हें इस तथ्य की सच्ची समझ बिल्कुल नहीं थी कि यीशु मसीह हैं और स्वयं ईश्वर हैं। इसलिए प्रभु यीशु मृतकों में से लौट आए। उन्होंने अपने शिष्यों को कई बार दर्शन दिए, अपने शिष्यों के साथ बात की, पुनरुत्थान के बाद के अपने आध्यात्मिक शरीर को उन्हें दिखाया, उनके साथ भोजन किया और उन्हें धर्मशास्त्रों के बारे में बताया। ये सब करने के पीछे उनका यह उद्देश्य था कि उनके अनुयायी पूरे दिल से इस बात को माने कि प्रभु यीशु वास्तव में मृतकों में से लौट आए थे। वो अभी भी वही यीशु थे जो मनुष्य से प्रेम करते थे, जिन्होंने मनुष्य पर दया की थी, कि प्रभु यीशु स्वयं देहधारी परमेश्वर थे। वे वही मसीहा थे जो मानव जाति के उद्धार के लिए आने वाला था और जिसकी बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें यीशु के पुनरुत्थान के अर्थ को समझने में सक्षम बनाया है। और एक बार फिर हमें उनके कार्य के भीतर
हम मनुष्यों के लिए उपस्थित परमेश्वर की परवाह और चिंता को समझने दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद।